सदगुरु कबीर साहब ने कहा, शब्दे मारा गिर परा, शब्दे छोरा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरगो काज। एक शब्द है आदमी को गिरा देता है। एक शब्द आपके दिल में अगर चुभ जाए, अगर गलत शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो उस शब्द को आप जीवन भर ढोते रहेंगे जब तक आप बदला नहीं ले लेंगे जिस तरह से उस शब्दों के बदले शब्दों से, तब तक आप पीछा करते रहेंगे। शब्द में देखिए कितनी ताकत है। और वही शब्द अगर कोई आपके शरीर पर महलम लगा दे तो आपको कितना अच्छा लगता है। ये शब्द महान शक्ति है, लेकिन यही महान शक्ति जो आज तीर तलवार बंदूक से नहीं किया जाता है, वह आज शब्दों से चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। ये शब्द संत महापुरुष दिए हुए हैं कि मीठे वाणी बोलो, अच्छे विचार बोलो, सोच कर बोलो। जो भी बोलो तो समाज में उस बात की गरिमा हो, उनकी सम्मान्य हो। ऐसे नहीं हम कुछ बोल दें, चाहे वो प्रकृति के नियम से वह मिलता है कि नहीं, और उसमें कसौटी में कसा जाता है कि नहीं, हम लोग कुछ बोल देते हैं। लेकिन ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए जिससे समाज में भी अव्यवस्था हो जाए और साथ के साथ हमारी जो समाज की परंपरा है, व्यवस्था है, वो भी चरमरा जाता है। सत्संग किस लिए है? संत महापुरुष हम लोगों को समाज को सुलझाने के लिए, और अपने आप सबसे पहले पहले सुधरो, उसके बाद सुधारो। पहले अपने आप त्यागी बनो, फिर दूसरे को त्यागी बनाने का प्रयास, फिर ही अधिकार बनता है। जैसे हम लोग नशा दुर्व्यसन करते रहे, आप लोग से कहें कि आप लोगों को चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। पहले उस तरह का जीवन हम लोग बनाए, फिर कुछ अधिकार हुआ। और संत महापुरुषों को वाणी को सुनते रहते हैं, हमेशा उसमें रमन करते रहते हैं, और उसको सुन सुन करके हम लोग भी कुछ परोसने का प्रयास करते हैं। कोई हम लोगों का अपनी वाणी नहीं है, जो है सब सदगुरु का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। सब सदगुरु का जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, वही आप लोगों को तक परोसने का प्रयास करते हैं। संत महापुरुष का भी उद्देश्य है, लेकिन इस उद्देश्य से हम लोग भटक जाते हैं तो कैसे कल्याण होगा। आज यहाँ श्राद्ध संपिंडन का जो कार्यक्रम हुआ है, पता नहीं किस किस विधान से किया है, किस किस विधान से किया। पंडितों को बुलाया, इसे तो इसके बारे में तो हम लोग जानकारी नहीं लिए। पंडित को बुला करके भी पूजा पाठ करते हैं, पिंड कुटते हैं, हवन करते हैं। अब कैसे कैसे किया कि सत्संग लेकर के ही किया है, ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन पहले के परंपरा और इस बार अब क्या हुआ, और खर्च बढ़ गए, जबकि खर्च को घटाना चाहिए था। पहले क्या था, पंडित आते थे करके पूजा कर, सत्संग तो नहीं होता था। अब क्या होता, पंडित को भी बुला लेते हैं, सत्संग को भी बुला, सत्संग संत महात्मा को भी बुलाते हैं। अब क्या कोई मानते हैं कि किससे कल्याण होगा? किसी के पास साक्षी क्या कोई जाने के बाद हम लोगों को कहा गया है कि आपके सत्संग के माध्यम से या पंडित के माध्यम से या हवन के माध्यम से हमारा उद्धार हो गया है? हम लोग अंधेर खाता में, लेकिन ये अवश्य है, हम जो जीते जी कर लेते हैं वह प्राप्त हो जाता है। हम जीते जी विद्या अगर प्राप्त किए हैं तो वह भी बांट रहे हैं। धन है आपके पास, धन अर्जन किए हैं तो धन आप बांट सकते हैं।
आपने अपने व्यवहार से समाज में संदेश छोड़े हैं कि वह संदेश आपको आपके जाने के बाद मिले। आप जो देते हैं वह मिलते हैं, लेकिन जो चले गए हैं उनके लिए जो हम लोग किए हैं उनका कोई भी उत्तर हम लोगों तक नहीं मिला है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गांठी बांधी अर्थ नहीं पेटियो बहुरी ने कियो फेरा। किसके गांठी में क्या गया है आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग उसके पीछे भाग पता नहीं कितने लुटा देते हैं। इसका बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग देखते हैं घर छत पर घर नहीं है, बच्चे पढ़ने लिखने से लाचार है, आंगन द्वार रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे परिस्थिति में यह परंपरा को निभा रहे हैं, क्योंकि पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये भी हम लोग मान लिए हैं, ये हम लोगों के ऊपर बोझ डाल गया। इतने बड़े हमारे देश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का शरीर छूटा। देखें, इतने बड़े आदमी का एक भी बंटरा सामूहिक बंटरा नहीं हुआ, वो थोड़े से में अपने निपटारा कर लिया। क्यों कि जो बड़े लोग करते हैं वे छोटे करना चाहते हैं। छोटे बड़े के लिए थे तो सक्षम है, कर लेंगे, उसके लिए तो कुछ, लेकिन उसके पीछे पड़कर बड़े छोटे लोग बिक जाते हैं। उनको ध्यान में रख करके उसने ऐसे पद्धति को अपनाया, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, करते हैं। इसका कारण वह दुख भोगते हैं। इसलिए हम लोगों को सत्संग की बातें, महापुरुष की बातें को मनन चिंतन करना चाहिए। उसमें हमारा ही भला है। वह भला अगर हम चाहते हैं तो सत्संग को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा मंगल होगा और सुंदर समाज का निर्माण होगा। इसी निवेदन के साथ मेरा समय समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।